बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का आगाज करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज के लेक्चर 1-2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिटेल से बताया। तो आप लेक्चर नंबर 3-2 देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 लास्ट में देखें, तब आपको इस एक्सरसाइज की समझ लगेगी। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आपके लिए ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी। स्टूडेंट सब क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द कंडीशन। स्टूडेंट ये चीज जो है हमने फाइंड करनी है, फाइंड द कंडीशन। ये चीज स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, के फाइंड करनी है कि रूट्स, ये हमारा टारगेट है कि कंडीशन फाइंड करनी है। और स्टूडेंट ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। स्टूडेंट जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने अपनी गिवन स्टेटमेंट से ये बात डिराइव कर ली है कि रूट्स इक्वल है। ये कंडीशन मैंने फाइंड करनी है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। गिवन क्या है, रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़कर डी जीरो लाना है। हमारा जो है, सॉरी, हमारा टारगेट क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़कर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना है और कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो पकड़ेंगे। तो ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू -4a x इक्वल टू 0। स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करें तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस c स्क्वायर -4ax इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने क्या किया, a प्लस b का स्क्वायर ओपन किया। अब स्टूडेंट x वाले टर्म को x के करीब ले जाएं, स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर के करीब। स्टूडेंट ये x वाली टर्म को हम x वाली टर्म के करीब लेके जाएंगे। तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर माइन प्लस 2m cx -4ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखें कि इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट m स्क्वायर और x स्क्वायर, स्टूडेंट 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 और x कॉमन आया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, mc -2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन टू टर्म्स से मैंने x और 2 कॉमन लिया। स्टूडेंट ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट यहां देखें, हेयर के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम m का नाम देंगे और कोफिशिएंट ऑफ x को हम b का नेम देंगे। तो b इज इक्वल टू 2 इंटू mc -2a और कांस्टेंट टर्म को हम c का नेम देंगे। यहां मैंने कैपिटल A B C यूज किए हैं बिकॉज स्मॉल a b c क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं। स्टूडेंट अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसमें b a c की वैल्यू पुट करेंगे। b कितना है, 2 इंटू एम सी -2a, 2 इंटू एम सी -2a होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर एंड c कितना है स्टूडेंट, c स्क्वायर। मैंने क्या किया कि क्वेश्चन में के बी ए सी की वैल्यूज पुट गई हैं। स्टूडेंट d इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है, mc -2a का भी है। तो 2 स्क्वायर 4 mc -2a होल स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर। स्टूडेंट देखें कि इस फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से
कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या है स्टूडेंट, 4, तो हम 4 कॉमन लेंगे, तो d इज इक्वल टू 4 इंटू, कॉमन लेने के बाद हमारे पास कौन सी टर्म्स बचेगी, एम सी माइनस टू ए होल स्केयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो एम सी माइनस टू ए होल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो d इज इक्वल टू 4 इंटू, अब आप इसका एम सी माइनस टू ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये भी देख सकते हैं कि ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लग रही होगी। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a एम सी प्लस 4a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। स्टूडेंट गौर से देखें, जिसको मैंने अंडरलाइंस की हुई हैं ये इसकी एक्सपेंशन है। मैंने एम सी माइनस टू ए का स्क्वायर एक्सपेंड दिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a एम सी माइनस 4a एम सी प्लस 4a स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे आ गया। स्टूडेंट एम स्क्वायर सी स्क्वायर को जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा जी, d इक्वल टू 4 इंटू माइनस 4a एम सी माइनस 4a एम सी प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन के अंदर कि 4 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट अगेन आपका जो है वो 4 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट देखें 4 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4a कॉमन ले लिया। एक 4 हमारा पीछे से चलता आ रहा था, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, माइनस एम सी प्लस ए माइनस एम सी प्लस ए, तो d इज इक्वल टू 4 4 आर 16a माइनस एम सी प्लस ए। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन था रूट्स आर इक्वल हैं। स्टूडेंट ये गिवन था हमें कि रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि रूट्स इक्वल हैं। ये देखें आप, जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अब d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, वो क्या है 16a इंटू माइनस एम सी प्लस ए इक्वल टू 0। 16a को भी इक्वल टू 0 करें, माइनस एम सी प्लस ए को भी इक्वल टू 0 करें, तो 16a इक्वल टू 0 और माइनस एम सी प्लस ए इक्वल टू 0। 16a से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में 0 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली माइनस एम सी को राइट में शिफ्ट करें, a इक्वल टू एम सी, तो a इक्वल टू 0/16 0 और a इक्वल टू एम सी, a इक्वल टू एम सी। स्टूडेंट ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। स्टूडेंट यहाँ तो a 0 होगा, यहाँ a इक्वल टू एम सी होगा, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, ये स्टूडेंट सारा गिवन है। तो देन हमने ये चीज स्टूडेंट जो है ना वो हमने प्रूव करनी है। स्टूडेंट ये जो चीज है ये हमने क्या करनी है,
प्रूव करनी है स्टूडेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें गिवन है और ये चीज जो है ना कंडीशन हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट। कि उसने बता दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट हमने प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये सारा चीज गिवन है, तो क्वेश्चन लिखें जी सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट कॉर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, हेयर गौर से देखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ जो x है उसको हम कैपिटल ए का नाम देते हैं और वो क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम b का नेम देते हैं और वो क्या है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और जो कांस्टेंट है कैपिटल सी विद वो क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें जो है आपका वो वेरिएबल नहीं आता। अब डिस्क्रिमिनेंट का हम फार्मूला लिखेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे बी ए सी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ ए इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, वैल्यू ऑफ सी इज बी स्क्वायर माइनस ए सी। स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है -2 का भी है, ए स्क्वायर माइनस बी सी का भी है, तो d इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर लगाकर, तो वो क्या आएगा जी ए स्क्वायर मीन a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने क्या किया a माइनस बी का फार्मूला लगाकर इस स्क्वायर को जो है वो ओपन किया -4, देन इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब माइनस ए बी इंटू माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ लगी होगी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट गौर से देखें कि इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट 4 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा जी 4, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा देखिएगा जी a4 माइनस कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये टर्म बचेगी और ये टर्म a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन ऑल टर्म्स की साइन क्या हो जाएगी चेंज, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। तो d इज इक्वल टू 4 इंटू देखें a4 सेम एज, पहले हम ये टर्म लिखेंगे a4, फिर हम लिखेंगे ये b क्यूब वाली, फिर ये a c क्यूब वाली। तो स्टूडेंट a4 प्लस a b क्यूब प्लस a
सी क्यूब। स्टूडेंट देखें ये टर्म माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो -2 और ये -1, तो -3a² उम्मीद करता हूँ इस स्टेप की समझ लगी होगी। तो d = 4। स्टूडेंट इन ऑल टर्म्स में से आई थिंक a कॉमन आ रहा है, ये देखें आपका a जो है वो कॉमन आ रहा है, तो a इज कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या हमारे पास आया, a³ का a³ प्लस b³ प्लस c³ -3ab एंड c। स्टूडेंट हमें गिवन है, हमें ये बात गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। स्टूडेंट हमें गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। जब स्टूडेंट रूट्स इक्वल होती हैं, जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। जब रूट्स इक्वल होती हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। अब d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, d की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे 4a इंटू a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc = 0। अब स्टूडेंट हम इस टर्म को भी इक्वल टू 0 करेंगे और स्टूडेंट इस टर्म को भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा जी, आइदर क्या होगा जी, a = 0 आएगा, या स्टूडेंट a = 0 होगा, या a³ प्लस b³ प्लस c³ -3bc = 0 आएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc = 0 आएगा। तो a स्टूडेंट ये 4a था, ये 4a था आपका, तो ये 4 राइट में 0 को डिवाइड करेगा, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें और a³ प्लस b³ प्लस c³ = 3abc। स्टूडेंट 0 को 4 पे डिवाइड किया तो 0, तो a = 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ = 3abc। ये स्टूडेंट आपकी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, आर रिक्वायर्ड। ये थी स्टूडेंट वो चीज़ जो हमने प्रूव करनी है, ठीक है। उसने कहा था ये प्रूव करें, तो देखें एंड में मैं वो चीज़ प्रूव कर चुका हूँ। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट को 0 क्यों कहा, रूट्स इक्वल थी। एंड में देखो जो चीज़ मैंने लानी थी वो मैं लेके आया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। इन बोथ क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल। स्टूडेंट हमने अपने टारगेट को डी की शक्ल में हासिल करना है, अपने टारगेट को डी की फॉर्म में हासिल करना है। तो रूट्स रैशनल कब होती हैं स्टूडेंट, जब डी जो हो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट रूट्स रैशनल कब होती हैं, जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे, अगर एट द एंड आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल। हम क्या करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल। आइए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ओपन करते हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है, उसके बगैर आप ए बी सी कोफिशिएंट नहीं हासिल कर सकते, प्रॉपर नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट देखें कि यहाँ गौर से देखें स्टूडेंट कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a इंटू
ए इंटू बी माइनस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी इंटू सी माइनस ए। और आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। मैंने क्या किया, कॉर्ड इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे और वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू। अब इस फार्मूले में बी ए सी की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए। बी है स्क्वायर तो बी की वैल्यू का भी स्क्वायर आएगा। माइनस 4, ए कितना है, ए इंटू बी माइनस सी। वैल्यू ऑफ सी कितनी है, सी इंटू ए माइनस बी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्टेप में हमने बी ए सी की वैल्यू पुट की, तो डी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर बी वैल्यू का भी है और सी माइनस ए एक्सप्रेशन का भी है, तो बी स्क्वायर और इसके साथ ही सी माइनस ए एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, ए सी। इसके साथ ही बी माइनस सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए बी माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, माइनस सी को भी ए माइनस बी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। तो d इज इक्वल टू, डी स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac से मल्टीप्लाई करें, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर से। सिमिलरली माइनस 4ac को भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस है तो ज़ाहिर है ऑल टर्म्स की साइन भी चेंज होगी, तो 4ac इंटू ए बी 4a स्क्वायर बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac इंटू बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर इंटू सी माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac इंटू ए सी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बी माइनस इंटू प्लस माइनस 4ac इंटू बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब जो टर्म्स आपकी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको पहले आप राइट कर लें। जैसे ये देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 4a स्क्वायर सी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा और कोई टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स है ना उनको लिख लें। तो तरतीब से लिखें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ हमारा एक फार्मूला यूज होना है, मैं वो लिखना पसंद करूँगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि आपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये 3 टर्म्स का ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर था। स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या करेंगे
कि जरा गौर से देखिएगा कि स्टूडेंट देखें कोई टर्म्स सिंपलीफाई तो नहीं हो रही। ए बी स्क्वायर सी, ये देखें स्टूडेंट, ये टर्म और ये टर्म सिंपलीफाई हो रही है। -2ab² प्लस 4ab², तो ये क्या बन जाएगा 2ab²। और इस टर्म को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, तो -4a²bc -4ab²। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इस टर्म की आपको समझ लग चुकी होगी। अब स्टूडेंट क्या करना है हमने कि परफेक्ट स्क्वायर बने हैं। स्टूडेंट ए बी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए बी होल स्क्वायर का, प्लस बी सी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बी सी का, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 4a² सी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2ac का। अब आप इधर आ जाए, 2ab, ए मीन फर्स्ट टर्म, बी मीन सेकंड टर्म, ये 2 फार्मूले का है। स्टूडेंट 9th क्लास में आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना सीखा, आज मैं आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना सिखाऊंगा। ये 2 फार्मूले का, इन तीनों टर्म्स को मैंने कुछ अरेंज करना है। ये देखें +2 फार्मूले का। देखें फर्स्ट स्क्वायर के अंदर क्या है? फर्स्ट स्क्वायर के अंदर क्या है? ए बी, तो यहाँ आप जो है ए बी राइट करेंगे। सेकंड स्क्वायर के अंदर क्या है? बी सी, तो आप यहाँ बी सी राइट करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2ab² आएगा, वो देख लें स्टूडेंट, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2ab² आएगा स्टूडेंट, देख लें वो आ गया। इसी तरह स्टूडेंट +2bc +2b, b मीन सेकंड टर्म, c मीन थर्ड टर्म, c सेकंड स्क्वायर के अंदर, c थर्ड स्क्वायर के अंदर, b सेकंड स्क्वायर के अंदर, c थर्ड स्क्वायर के अंदर। तो 2bc से मिला क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपकी जी? bc, और थर्ड टर्म क्या है आपकी जी? 2ac प्लस 2ca, 2c और a। c क्या है आपकी? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है? a क्या है? फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के अंदर, तो 2ca मल्टीप्लाई ab, 2 क्या है जी? ac मल्टीप्लाई ab। स्टूडेंट अब गौर से देखिएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4ab² ये आ रहा है, ठीक है। बट ये माइनस में है, बट हमारा प्लस में आ रहा है। इसका मतलब माइनस यहाँ तो bc के साथ है, यहाँ तो 2ac के साथ है। इसका डिसीजन भी करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें तो 4a² bc आएगा, 4a² bc, यानी कि ये टर्म हमारी आ रही है, ये भी नेगेटिव आ रही है। 2 × 2ac ab को मल्टीप्लाई करें तो -4a² bc, ये तो माइनस है, इसका मतलब माइनस यहाँ तो 2ac के साथ आ रहा है या ab के साथ आ रहा है। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, यहाँ देखें ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ तो -bc के साथ है या 2ac के साथ है या ab के साथ है। इसका अभी फैसला करते हैं कि माइनस किसके साथ है। स्टूडेंट देखें कि 2ac इस टर्म में भी है, इसमें भी है, 2ac इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन है, तो इसका मतलब इसके साथ माइनस होगा। 2ac इस टर्म का भी हिस्सा है और इस टर्म का भी हिस्सा है, तो कॉमन हो गई, तो इसके साथ माइनस होगा। अगर 2ac के साथ माइनस है तो इधर भी 2ac के साथ माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा? 2ac के साथ माइनस आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिएगा मैं इसको वाइंड अप करता। फर्स्ट स्क्वायर के अंदर क्या है? ए बी, सेकंड स्क्वायर के अंदर क्या है? बी सी, थर्ड स्क्वायर के अंदर क्या है? -2ac
एंड होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको ओपन करें, ये आएगा आपका, इसको रिवर्स कर लें आप, इसको ओपन करें ना तो ये ऊपर वाली सारी टर्म आएगी, इसको ओपन करें तो ये ऊपर वाली सारी टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म फर्स्ट स्क्वायर के अंदर, सेकंड स्क्वायर के अंदर, थर्ड स्क्वायर के अंदर। स्टूडेंट ये तो ग्रेटर देन 0 है, देखिए डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन आ चुका है। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होती हैं, रैशनल। जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होती हैं, रैशनल। तो एज डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो देयरफॉर रूट्स क्या होंगी, डी परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है तो देयरफॉर रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। स्टूडेंट यही चीज हमने प्रूव करनी थी और वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, 7 और 6 किए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह समझ लग चुकी होगी। इस वीडियो को बार बार देखें, किसी किस्म का कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुके हैं जो कि 0300-760-7478 है। वहां पर कोई कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, उस पर कमेंट्स भी करें और जो हमारा चैनल है द मैथमेटिक्स के उसको भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को रिकंटिन्यू करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज।